बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम पढ़ेंगे जी जेनेटिक कोडॉन। अब ये हमारे पास जो जेनेटिक कोडॉन है, आपको आइडिया होगा कि ये जेनेटिक कोडॉन क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है जी, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, विच इनकोड अ सिंगल अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है जी, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉली मीन मैनी, ठीक है, पेप्टाइड जो है वो बॉन्ड्स के लिए यूज करते हैं या अमीनो एसिड्स के लिए यूज करते हैं। तो ऐसी प्रोटीन की चेन जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, मोर देन 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, पॉलीपेप्टाइड की चेन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाए जाएंगे और ये एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। ठीक है जी, याद रख लें कि ये एक जेनेटिक कोडॉन है, जेनेटिक कोड। ठीक है, ये एक जेनेटिक कोडॉन कोड करता है किसे, एक अमीनो एसिड को प्रोटीन चेन के अंदर। ओके, अब नोटिस करते हैं जी, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं जेनेटिक कोडॉन्स का। तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि बना रहे होते हैं मैसेंजर आरएनए की चेन को। और 4 न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं, यहाँ हमने लिखा भी हुआ है, ये जी, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गवानीन। यही 4 हैं जिनकी रेपिटेशन से क्या हो रहा होता है, डिराइव हो रहा होता है मैसेंजर आरएनए, पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए कोड हो रहा होता है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह आगे आप देखें, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो हैं वो 20 अमीनो एसिड्स जो है उनसे बन रही होती हैं जी। 20 अमीनो एसिड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, अगली बात, अब जेनेटिक कोडॉन जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अब सपोज किया जा रहा था पहले पहले कि एक अमीनो एसिड जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड के थ्रू कोड हो रहा होगा। ठीक है, एक ही न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा होगा। तो यहाँ आप देखें हमारे पास कितनी जो है वो अमीनो एसिड प्रोटीन्स बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स 20। तो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए तो फिर 20 न्यूक्लियोटाइड चाहिए जी। 4 न्यूक्लियोटाइड तो इनसफिशिएंट है, 4 न्यूक्लियोटाइड तो इनसफिशिएंट है 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए। तो ये फिर हमने यहाँ पर लिख दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल कि जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं वो 20 अमीनो एसिड्स को प्रोटीन के अंदर कोड कर रहे हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये था, यहाँ पे आपने देखा भी, 4 raised to power n। ठीक है जी, अब यहाँ 4 जो है वो नंबर किसके लिए है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और हर न्यूक्लियोटाइड एक जो है अमीनो एसिड को कोड करता है। तो यहाँ पे हमने n की पावर 1 लिख दी। इट मींस कि ये 4 जो है वो अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे होंगे, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। अब दूसरा सिनेरियो सपोज करते हैं। लेट सपोज के 2 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक जेनेटिक कोडॉन बना रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और वो जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ठीक है, ये सपोज किया गया जी, यहाँ पे हमने ये लिखा लेट सपोज। डन हो गया जी। और 2 न्यूक्लियोटाइड जो है उनका सीक्वेंस कोड करता है सिंगल अमीनो एसिड को, लेट सपोज। तो आप जब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वही वाला 4 raised to power n, n क्या है कि हमारे पास एक जेनेटिक कोडॉन जो है, n जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ जेनेटिक कोडॉन, तो हम इसकी जगह पे 2 पुट कर देते हैं। तो आपको आइडिया हो रहा होगा 4 raised to power 2 कितना होता है। इट इज बेसिकली 16 जो है वो जेनेटिक कोडॉन्स बन रहे होंगे, जबकि 16 जेनेटिक कोडॉन्स जो हैं वो 20 अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर सकते, 20 अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि एक जो जेनेटिक कोडॉन है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। डन हो गया। तो फिर 16 जो है अमीनो, ये जो जेनेटिक कोडॉन्स हैं वो 16 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, जबकि हमारे पास जो अमीनो एसिड है उनका नंबर कितना है, 20। तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी सपोज जो हमने किया रॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल। डन हो गया जी। अब जो है वो हम थर्ड सिनेरियो पे जाते हैं, और वो थर्ड सिनेरियो देखें कौन सा होगा। ये हमारे पास लेट सपोज ये जी, कि सपोज कर लें कि जो हमारे पास जेनेटिक कोडॉन है वो 3 अमीनो एसिड्स हैं उनको कंटेन कर रहा है। ठीक है जी, लेट सपोज 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक जेनेटिक कोडॉन को बना रहे हैं। डन हो गया जी।
अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि एक जेनेटिक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं। आप जो है वो पुट करें फॉर्मूला के अंदर 4n, और n जो है वो अब क्या है 3, तो 4 इज इक्वल टू 64। तो बेसिकली 4 न्यूक्लियोटाइड्स अगर 3-3 के यूनिट में 3-3 के कॉम्बिनेशन में लगेंगे तो हमारे पास 64 जेनेटिक कोडॉन्स बन रहे होंगे। डन हो गया जी। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन ये है कि 64 जो है वो जेनेटिक कोडॉन्स हैं, ठीक है, और ये कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड को। बेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। ये कोड करते हैं किसको 20 अमीनो एसिड्स को। इट मींस जेनेटिक कोडॉन्स ज्यादा हैं और अमीनो एसिड कम है, तो इट मींस कि एक से ज्यादा जेनेटिक कोडॉन्स एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे भी। आगे देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम, यही हमने यहां पर लाइन लिख रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन जेनेटिक कोडॉन। डन हो गया जी। आगे देख भी लेंगे हम इसको। देखें 64 जेनेटिक कोडॉन्स में से एक ही जेनेटिक कोडॉन ऐसा होता है जो जिसे हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, जो किसी भी मैसेंजर आरएनए की चेन के शुरू में पाया जा रहा होता है, और उसका क्या सीक्वेंस है AUG। अब देखें 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पर, और वो मिल रहे हैं और वो एक जेनेटिक कोडॉन को बनाएंगे, ठीक है। और ये AUG जो स्टार्ट कोडॉन है, ये जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिथियोनीन। उसे हम क्या कहेंगे, मिथियोनीन। ओके, इसी तरह अगले जेनेटिक कोडॉन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है स्टॉप कोडॉन। किसी भी मैसेंजर आरएनए की चेन जहां पर खत्म हो रही होती है वहां पर जो जेनेटिक कोडॉन पाया जाता है उसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं, और ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा होता, इसलिए हम इसे नॉन सेंस कोडॉन भी कह रहे होते हैं। और ये 3 होते हैं जी, UAG, UGA, UAA, ठीक है। सम कैरेक्टर जो है जेनेटिक कोडॉन्स के हम देख लेते हैं जी। सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारी बुक ने यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको ऑब्जर्व करें, कोड डीजेनरेसी। इसका क्या मतलब है, सम अमीनो एसिड कोडेड सिंगल जेनेटिक कोडॉन एंड सम कोडेड बाय मेनी, ठीक है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक ही जेनेटिक कोडॉन से बस बन रहे होते हैं, डिराइव हो रहे होते हैं, कोड हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक अमीनो एसिड बहुत सारे जो है वो जेनेटिक कोडॉन्स के थ्रू डिराइव हो रहा होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कोड डीजेनरेसी कहते हैं। इसी तरह यूनिवर्सल कोडॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको जरा देख लें। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सिंगल जेनेटिक कोड है वो सारी लाइफ, एंटायर लाइफ जो है वो कंटेन करती है। मिसाल के तौर पे हमारे में जो है वो AGA, ये एक जेनेटिक कोडॉन है, ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है आर्जिनिन को। ये बैक्टीरिया के अंदर भी आर्जिनिन को कोड करता है, फंजाई के अंदर भी आर्जिनिन को कोड करता है, प्लांट के अंदर भी आर्जिनिन को कोड करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कोडॉन्स का कॉन्सेप्ट। डन हो गया जी। आगे कुछ बात, हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कोडॉन्स जो है वो नॉन यूनिवर्सल कोडॉन्स कहला रहे होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन्स जो है वो नॉन यूनिवर्सल कोडॉन्स होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल जब आप इसकी लेते हैं तो AUA जो है, ठीक है, कोड करता है किसको, मिथियोनीन को, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उससे जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें जो AUG है वो किसको कोड करता है, आइसोल्यूसिन को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो AUA है वो मिथियोनीन को कोड करता है, ठीक है जी। AUA कोड मिथियोनीन माइटोकॉन्ड्रिया इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन। इसी तरह आप चले जाएं AGA और AGG, ये हमारे पास दोनों जो हैं वो एक्ट करते हैं स्टॉप कोडॉन के लिए। स्टॉप कोडॉन किसी भी मैसेंजर आरएनए की चेन के एंड पर जो कोडॉन आता है उसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, इंस्टेड ऑफ आर्जिनिन। ये आर्जिनिन को कोड नहीं कर रहे होते माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा बेटा, ये कॉन्सेप्ट देखें, नो गैप इन इज प्रेजेंट बिटवीन द जेनेटिक कोडॉन। जेनेटिक कोडॉन सीक्वेंस वाइज लगे होते हैं, जैसे पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा, कोई गैप नहीं होगा उनके दरम्यान में ना। और ये एक कॉन्सेप्ट है जी, जेनेटिक कोडॉन्स जो हैं नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। अब ये क्या चीज है बेसिकली, नॉन ओवरलैपिंग। लेट सपोज, पहले मैं ओवरलैपिंग का आपको बता देता हूँ। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, AUG
अब ओवरलैपिंग होने लगी है, देखिएगा यू ए सॉरी यू ए जी, ओके, यू जी सी, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, सी जी और ए जी, डन हो गया। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको मिलेगी। अब ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है, ये देखें, यू ए और आगे आप देखें यू ए यू जी और यू जी ओवरलैप कर गया। अब यहाँ पे देखें आप, ये वाला जीसी और जीसी ओवरलैप कर गया। ऐसा नहीं होता कि जेनेटिक कोडॉन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, फिर होता कैसा है, अब उसको देखते हैं। होगा जैसे यू ए जी, अगला क्या होगा, सी जी ए, इसमें ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी आपको। इसी तरह टी, लेट सपोज टी तो नहीं होगा, इसी तरह सी सी जी, इसको आप देख लें, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग नहीं होती हुई मिल रही। तो जेनेटिक कोडॉन्स बेटा ओवरलैप नहीं करते हैं। ये जेनेटिक कोडॉन्स का कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछना है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।